आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है 5 माइक्रोफैराड मान वाले संधारित्र Q1 को बैटरी द्वारा 30 वोल्ट की विभव तक आवेशित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बैटरी को हटा दिया जाता है एवं आवेशित संधारित्र यहाँ पे दे रखा है बच्चों C2 को 10 माइक्रोफैराड वाले किसी अनावेशित संधारित्र के साथ चित्र में दर्शाए अनुसार जोड़ा जाता है। तो कुंजी को बंद करने पर संधारित्र के बीच आवेश प्रवाहित होता है। तो साम्यावस्था में संधारित्र C2 पर डैश डैश माइक्रोकुलाम आवेश होगा, यहाँ पे बताना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, आवेश निकालना है। ठीक है, Q। तो यहाँ पे मान लेते हैं Q2 आवेश है। ठीक है, प्रारंभ में कितना आवेश है बच्चों, Q1 आवेश है। तो हमें मालूम है बच्चों कुल आवेश का मान क्या, मान लेते हैं प्रारंभ में Q आवेश है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या होगा बच्चों, जब बैटरी लगी हुई थी बच्चों, तब इस समय हमने देखा कि इसका विभव जो प्रारंभ में इसके मध्य कितना रहा होगा, मान लेते हैं इसे भी। तो यह विभव रहा होगा बच्चों 30 वोल्ट का विभव C1 संधारित्र में, और आवेश कुल Q रहा होगा। क्या ये मान हम भी निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, Q बाई V से। ठीक है, अब हमें पता है बच्चों, जैसे ही हमने बैटरी को हटाया और इस कुंजी को जोड़ दिया तो क्या होगा बच्चों, आवेश का प्रवाह होगा। तो आवेश कुल आवेश तो यही रहेगा, लेकिन हमें पता है बच्चों कि इसमें नया आवेश Q1, इसमें नया आवेश Q2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रारंभ में इसमें कोई विभव नहीं था, इसलिए हम इसे V2 मानते हैं बच्चों 0। ठीक है, V2 क्या रहा होगा बच्चों, 0। अब बाद में क्या होता है बच्चों, बाद में हम देखते हैं कि इसमें आवेश Q1 और Q2 हो जाएगा। Q1 और Q2 का जो मान है हमें पता है बच्चों Q के ही बराबर होना चाहिए। ठीक है, जो प्रारंभ में संधारित्र के पास था। अब विभव की अगर हम बात करें तो इनके मध्य, अब दोनों के मध्य एक कॉमन विभव होगा। कॉमन विभव जो होगा उसके लिए सूत्र जानते हैं बच्चों, C1V1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, C2V2, क्योंकि हमें पता है बच्चों आवेश का प्रवाह तभी तक होगा जब तक इनके बीच का दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं समान विभव भी हो जाता है, तो उसका लिए सूत्र जो होता है बच्चों, उसका हम सूत्र देखते हैं। C1V1 प्लस C2V2 बराबर हो जाएगा बच्चों C1V1 प्लस C2V2 बटा C1 प्लस C2 होता है। ठीक है, तो कॉमन विभव यहाँ पे निकाल सकते हैं बच्चों। C1 का मान हमें यहाँ पे दे रखा है कितना है, 5 माइक्रोफैराड। V1 कितना है बच्चों, 30, यहाँ पे 30 वोल्ट है। ठीक है, ये 30 है ये। अब यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों V2 प्रारंभ में क्या था बच्चों, 0 था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी बटा C1 प्लस C2, तो 10 और 5 15 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो माइक्रोफैराड यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी बच्चों। और यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों विभव हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 15 दूना 30 और 5 दूनी 10, तो 10 वोल्ट का हमें विभव मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो विभव तो हमने निकाल लिया बच्चों। अब विभव जब दोनों हमने साथ जोड़ दिया बच्चों, तो कुछ समय बाद हमने देखा कि इसके मध्य भी 10 वोल्ट का विभव है और यहाँ पे विभव भी 10 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश निकाल सकते हैं, Q बराबर Q2 बराबर लिख सकते हैं बच्चों C2V2। ठीक है, तो बाद में हमने देखा बच्चों कि इसमें आवेश जो V2 है कितना हो जाता है बच्चों, 10 वोल्ट का विभव हो जाता है, और C2 यहाँ पे 10 माइक्रो दे रखा है। तो माइक्रो के लिए, ठीक है, माइक्रो यूनिट है, उसको अलग कर लेते हैं अभी। इनटू V की बात करें तो ये भी 10 है और ये माइक्रो, और कुलाम में हमें यूनिट इसकी मिलेगी। Q2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 100 माइक्रो कुलाम। कितना हो जाएगा बच्चों, 100 माइक्रो कुलाम। और हमसे पूछ रहा था बच्चों कितना माइक्रो कुलाम होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 100। राइट, सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।